प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई ने बुधवार को ऑनलाइन ट्रैवल फर्म मेक माई ट्रिप और प्रोवाइडर ओयो पर कुल 392 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। मेक माई ट्रिप पर 223.48 करोड़ रुपए का और ओयो पर 168.88 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। होटल एसोसिएशन ने आरोप लगाया था कि मेक माई ट्रिप की तरफ से ओयो को अपने प्लेटफॉर्म पर विशेष तरजीह दी जाती है। इस आरोप के बाद 2019 से सीसीआई दोनों कंपनियों की जांच कर रहा था और जांच में गड़बड़ पाई गई, इसलिए जुर्माना लगाया गया है। सर, कैसे काम कर रहा था ये कार्टेल? ये एक और ऑनलाइन कार्टेल हमारे सामने निकलकर सामने आया है और हम पिछले 1 साल से हम अलग अलग क्षेत्रों में ऑनलाइन डीलिंग्स के अलग अलग क्षेत्रों में कार्टेल देख रहे हैं। ये कार्टेल मेक माई ट्रिप और गोगा आईबीबो का जो कार्टेल था, ये 2 तरीके से काम कर रहा था। और क्यों सीसीआई ने, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग ने इसे प्रतिस्पर्धा बिगाड़ने का दोषी पाया, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मेक माई ट्रिप ने अपने यहाँ होटल्स की लिस्टिंग कराने वाले सारे होटल्स के लिए एक शर्त रखी थी कि वो जो डील कर रहा है उससे कम रेट पर वो किसी दूसरी वेबसाइट पर अपने होटल को लिस्ट नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए ऐसे समझें कि अगर किसी होटल ने अपने रूम का रेंट 3,000 रुपये या 4,000 रुपये मेक माई ट्रिप पर रखा है, तो उससे सस्ता रेंट वो किसी दूसरी वेबसाइट पर या किसी दूसरे सर्विस प्रोवाइडर एग्रीगेटर पर ऑफर नहीं कर पाएंगे। और इसके खिलाफ होटल एसोसिएशंस ने कंपटीशन कमीशन से शिकायत की थी। ये प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से गलत है। दूसरा महत्वपूर्ण आरोप ये था कि ओयो और मेक माई ट्रिप के बीच में प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट का कोई पीछे से एग्रीमेंट था, जिसमें मेक माई ट्रिप ओयो के होटल्स को प्रेफरेंस देता था। इन दोनों चीज़ों पर कंपटीशन कमीशन ने जांच के बाद जुर्माना लगाया है और इसके साथ अब मेक माई ट्रिप और ओयो दोनों से कहा गया है कि वो होटलों के साथ अपने अनुबंध को बदलें, अपने अनुबंध को परिवर्तित करें, जिससे कि बाजार में पारदर्शिता के साथ काम हो सके। और अब धीमे धीमे भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को खत्म करने, रोकने, कार्टेल करने, मोनोपोली बनाने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ये बात हमें दिखाई देती है। पिछले 1 साल के भीतर कई ऐसे फैसले आए हैं जहां हम देख रहे हैं कि भारत की ऑनलाइन कंपनियां ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ बाजार में व्यवहार नहीं कर रही हैं। कंपटीशन कमीशन ने यह बात बार बार पकड़ी है।